अस्सलाम वालेकुम। पहले इस छोटे से क्लिप को देखें। और 17 डेथ्स हुई हैं अभी तक पंजाब के अंदर। जितना बड़ा फ्लड था तलत साहब, जितनी बड़ी ये क़यामत थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने में मुझे अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि ये उज़्मा बुखारी साहिबा हैं जो टीवी पर बैठकर कह रही हैं कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब में 17 लोगों की अमवात हुई हैं। ये वो मुंह हैं जो टीवी के ऊपर संभल नहीं पाते, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है इनको पता नहीं है। ये सिर्फ कनीज़ें बनकर रहती हैं, क्योंकि महारानी की कनीज़ें बनकर रहना एक बहुत बड़ा रुतबा है इनके लिए। ना तो इनकी क्वालिफ़िकेशन है, ना इनको ढंग का बोलने का आता है, ना इनको सलीका है कि अवाम के आगे मुंह कैसे खोलना है। कभी ये बोलती हैं कि लोगों की माएँ कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, और ये कभी कोई छोड़ती हैं तो कभी कोई। और रात ये बैठकर कह रही थी कि सैलाब में अल्हम्दुलिल्लाह 17 लोगों की अमवात हुई हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। 17 लोग मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में तो 17 लोग मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो इनकी CV ही यही है, क्वालिफ़िकेशन ही यही है, इनकी रिज्यूम ही यही है कि ये सोच समझ कर नहीं बोलना है, हर हद गुज़र जाना है मालकन को खुश करने के लिए, शरीफ ख़ानदान को खुश करने के लिए, ताकि वो खुश रहें। यहाँ तक जाना पड़ रहा है कि 17 अमवात हुई हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भी ऊपर से कह रही हैं, ताकि अगर मालकन सुने, अगर शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द सुने तो उन्हें का तो वो कहे कि जी वाह, क्या डिफेंड किया है उज़्मा बुखारी साहिबा ने, क्या खूबसूरत तरीके से उसने अमवात को जो है सिर्फ 17, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 17 ये कह दिया है। तो ये पूरा गुलदस्ता है कनीज़ों का जो इसी तरह की जहनीत रखते हैं। खैर, ज़रा दूसरा क्लिप ये देखिएगा, ये कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, ये क्या फरमा रहे हैं, ये भी ज़रा देखें। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन लोग वहाँ मौजूद थे या कौन नहीं मौजूद थे। ये बात ये कि अगर वो ना जाते तो वो सीटें खाली जाती। जहाज़ ने तो फिर भी उड़ना था और दूसरी जगह पहुंचना था, तो अगर खाली सीटों में कुछ लोग बैठ गए तो सर फिर आपको और मुझे भी ले जाते। अगर सीट खाली थी तो हम भी चले जाते। मुझे बड़ा शौक है जापान देखने का। ये वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। एंकर सवाल करती है कि जापान में जो दौरा किया है मरियम नवाज़ ने, उसमें ऑफिशियल लोगों के अलावा कोई और लोग भी थे, वो कौन थे बताना पसंद करेंगे? कोऑर्डिनेटर जो वज़ीर आज़म का है वो कहता है मुझे नहीं मालूम। देखिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक वजह पेश करता है, वो बड़ी लॉजिकल वजह पेश करता है। जहाज ने तो वैसे ही उड़ना था, क्या हुआ अगर कुछ लोग चले भी गए, वरना वो सीटें खाली रह जाती। ये तैयारा था, कोई गधा गाड़ी थी, बैल गाड़ी थी, या कोई रक्षा था कि वो अगले स्टॉप तक जा रहा था? वो तो वैसे ही जा रहा था, तो वो अगर ना जाते तो सीटें खाली पड़ी रहती। लेकिन एंकर ने बड़ा खूबसूरती से कहा है कि भाई फिर तो मैं भी जा सकती हूं ना, मुझे क्यों लेकर गए? अवाम में से किसी को लेकर जाते। अवाम तो फिर वैसे ही उनका फिर जो है वो फ़्लाइट्स की बुकिंग ना करे, फिर मुझे क्या ज़रूरत है मैं फ़्लाइट्स की बुकिंग करता फिरूं? एयरफोर्स का तैयारा खड़ा है, जिस दिन पता करूं कि जापान जा रहा है, मुझे किसी मुल्क दूसरे जाना है, तो पता करना चाहिए हमारी एयरफोर्स का तैयारा जो है वो जा रहा है कहीं। तो अगर कोई सीट खाली है तो हमें भी लेते जाओ। तो क्या वह हमें लेते जाएंगे? लित्तर मारेंगे हमें। अपनी औलादों को लेकर गए हैं, उनकी अयाशियाँ करवाई हैं, और तौजीह ये पेश की जा रही है जनाब के तैयारा तो वैसे ही जा रहा था, तैयारा तो उड़ान भरनी ही थी, अगर ना जाते तो वो सीटें वैसे ही खाली जाती। सुभान अल्लाह। ये हैं वो नमूने जो फॉर्म 47 के ऊपर आपके और हमारे गले में फंदे की तरह डाले गए हैं। तीसरा और आखिरी क्लिप देखें। ये वो क्लिप है कि इसके ऊपर हमारे मौलवी भड़क उठते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं भड़केंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद एक मौलवी है, खुद उनमें से एक है। जरा इस क्लिप को जरा गौर से देखिएगा। इतना जल्दी रिलीफ तो अल्लाह की जात बीमार को नहीं देती, जितना जल्दी रिलीफ इस वजीर खजाना ने पाकिस्तान की आवाज। ये जी नून लीग के रुकने असम्बली हैं और ये भी फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं। इनकी दाढ़ी देखें,
बेईमानी से जीत कर आए हैं और असेंबली में खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि इतना जल्दी तो अल्लाह ताला भी बीमार को रिलीफ नहीं देता है जितना जल्दी हमारे वजीर ख़जाना ने इस पाकिस्तान को दिया है। अब यही अल्फाज खुदा की कसम कोई बाहर मैं कर दूं आप कर दें तो ये मौलवी हमारे ऊपर भड़क उठेंगे, हमारे ऊपर एक हुजूम छूट जाएगा, हमारे ऊपर गुस्ताखियों के फतवे लग जाएंगे, हमारे ऊपर कई कई आर्टिकल वगैरह लगवा देंगे। हमें मावराए अदालत पाकिस्तानी अवाम में से कोई भी ऐसा कहे तो उनको कत्ल करवा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मुल्ला है, क्योंकि ये मौलवी है, क्योंकि ये उन्हीं में से एक है, तो ये कुछ भी कहता रहे, कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी किसी आलम के ऊपर, किसी मौलवी के ऊपर। लेकिन कोई अगर इनके फिरकों को ललकारे, कोई इनको सीधी बातें कहे, तो ये उनकी नुक्ता चीनियां चुन करके उनके ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं और उनको मावराए अदालत और उनके ऊपर हुजूम छोड़कर उनके ऊपर उनको कत्ल कर देते हैं। ये वो अल्फाज हैं, अगर बेशक आप सुनना चाहें तो एक बार दोबारा सुन लें। क्या ये वो अल्फाज नहीं है कि अगर मैं और आप कहूं कि हमको तो जिंदा ही जला देंगे मौलवी? ये हैं वो आज के 3 क्लिप जिनके ऊपर मैं एक व्लॉग मुश्तमिल था। देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।